सीन दिखाया जाता है लंदन के एक रेसिडेंट का, जहाँ पे सभी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे और आज भी एक नॉर्मल डे ही था। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है जिसका नाम मेव होता है और वो सेंस करती है हवा में एक एनर्जी को जो उसने पहले भी फील किया था। उसे पता चल जाता है कि ये वही खतरा है जो पहले भी उसने देखा है। वो सभी पड़ोसियों को बताती है कि कुछ गलत होने वाला है और सभी को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। बाकी पड़ोसियों को लग रहा था कि ये तो नॉर्मल डे है और यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, तो ये औरत क्यों बोल रही है हमें अंदर जाने के लिए। तभी यहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची की मिसिंग होने की रिपोर्ट दिखाई जाती है और वो ओल्ड लेडी इसी के बारे में बोल रही थी। उस एरिया में कुछ दिनों से इसी तरीके से बच्चे गायब हो रहे थे। यहाँ पर एक औरत होती है जिसका नाम ट्रिश होता है और उसकी बेटी क्लो ये सब अपने खिड़की से देख रही थी और एक गाना सुन रही थी जिसका नाम कोको बेरा होता है। वो अपने डेस्क पर जाती है और उसी लड़के को ड्रॉ करने लगती है जो उसने अपने खिड़की से बाहर देखा था। ताज्जुब की बात तब होती है जब वो उसे ड्रॉ करके खत्म करती है, वो बच्चा गायब हो जाता है जैसे कि वो कहीं टेलीपोर्ट हो गया हो। पता नहीं क्लो के पास ऐसी पावर कहाँ से आई, पर वहाँ पर जब वो लड़का गायब हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे काफी ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। यहाँ पर देख के लग रहा है कि क्लो ही रीजन है सारे बच्चों के गायब होने के पीछे। यहाँ पर एक आदमी जो डॉक्टर होता है और एक औरत जिसका नाम रोज है वो आ जाते हैं। वो दोनों एक डिटेक्टिव थे जो टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आए थे। उनका काम था टाइम में की गई छेड़खानी को ठीक करना और उसे पता करना। तो वो दोनों टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाते हैं और जब वो दोनों मिसिंग बच्चों का पोस्टर देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं। तभी डॉक्टर को कुछ फील होता है और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर लास्ट बच्चा गायब हुआ था। वो वहाँ पर फील करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि कोई नॉर्मल चीज की नहीं, एक सुपर नेचुरल पावर की है। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। यहाँ पर जब वो उस पावर को फील कर रहा होता है किसी के घर में, तब उस घर का ओनर डॉक्टर को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उससे धक्के मारकर बाहर निकालने लगता है। जब सब जमा हो जाते हैं तब डॉक्टर बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है जो कि ये केस सॉल्व करने आया है मिसिंग बच्चों का। तब सभी बिलीव कर लेते हैं। डॉक्टर उस बूढ़ी औरत से भी पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। बूढ़ी औरत की बातों से लग रहा था कि जरूर टाइम में कुछ छेड़छाड़ी की गई है और ट्रिश की बच्ची क्लो ये सब खिड़की से देख रही थी और दूसरी तरफ क्लो गार्डन में एक कैट को देखती है जो कि काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन क्लो एक पेपर पे उसे भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर रोज और डॉक्टर उस कैट को खिलाने लगते हैं। तभी कैट एक बॉक्स के अंदर घुसती है और यहाँ पर क्लो की ड्राइंग भी खत्म हो चुकी थी। बॉक्स में घुसने के बाद वो कैट गायब भी हो जाती है जिसे रोज और डॉक्टर नोटिस कर लेते हैं। उन्हें पता चल गया था कि जो भी ये कर रहा है वो कहीं आसपास ही है। डॉक्टर और रोज एक एक करके सभी घर चेक करने लगते हैं और जब वो क्लोई के घर पे आते हैं और जैसे ही रोज दरवाजा खोलती है वैसे ही एक गोले शेप की सुपर नेचुरल थिंग उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। वो सुपर नेचुरल थिंग मूव हो रही थी जैसे कि उसमें भी जान हो। तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और अपने डिवाइस से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है जिसके वजह से रोज बच जाती है। वो लोग उस सुपर नेचुरल बॉल को अपने लैब में लेके जाते हैं टेस्ट करने के लिए और जब वो दोनों उसे टेस्ट कर रहे होते हैं तब उन्हें बहुत अजीब चीज पता चलती है उसमें। और जब वो दोनों उस पर टेस्ट कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये चीज ग्रेफाइट से बनी हुई है जिससे हमारी पेंसिल भी बनती है। लेकिन इस ग्रेफाइट में एक फर्क है कि ये आयनाइज है, मतलब कि इसमें लाइफ होने के चांसेस हैं जिससे कि ये मूव हो पा रही थी। और वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि ये ग्रेफाइट बॉल कोई भी डिस्कार्डेड पेंटिंग या फिर स्क्रिबल पेंटिंग की है जो कि यूज में ना हो। जो कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए थे, उनके जनरेशन की एडवांसमेंट का उन्हें पता था। तो इसीलिए वो ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो भी ये ड्रॉ कर रहा है उसके पास पावर है कि वो किसी चीज को इरेज कर सकती है और किसी चीज को भी क्रिएट कर सकती है। और बाद में पता चलता है कि उस पूरे एरिया में एक ही लड़की है जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती और उसे ड्राइंग करने का शौक है और वो है क्लोई। तो वो सीधा ट्रिश के घर पे पहुंचते हैं और उसे क्लोई से मिलने के लिए कहते हैं। लेकिन ट्रिश पहले तो उसे मना करती है कि तुम नहीं मिल सकते उससे। लेकिन जब डॉक्टर ट्रिश को बताता है कि वो लोग उसकी बेटी की मदद कर सकते हैं तब ट्रिश उन्हें अंदर बुला लेती है और ट्रिश बताती है कि उसकी बेटी क्लो कुछ महीने से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और कुछ भी स्क्रिबल पेंटिंग करते रहती है। यहाँ पर रोज बाथरूम जाने के बहाने और क्लोई से छुपते हुए उसके कमरे में चली जाती है और वो देखती है वही सारी स्क्रिबल पेंटिंग जो दीवारों पर लगी है और ये सारी सेम पेंटिंग उनकी थी जो सारे गायब हो चुके थे, जो कि उसने स्ट्रीट के वॉल्स पे देखे थे। वो समझ जाती है कि गायब हुए बच्चों के पीछे क्लोई का ही हाथ है। रोज को तभी एक कमरे से आवाज आते हुए सुनाई देती है और जब वो कमरे को खोल के देखती है तब उसे दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि लिटरली बात कर रही और वो पेंटिंग एक ही चीज कह रही थी कि वो वापस आ रही है। और ऐसा लग रहा था कि उस पेंटिंग ने रोज पर हमला कर दिया है और रोज बहुत तेज चिल्लाती है जिससे सुनकर डॉक्टर और बाकी सब क्लोई के कमरे में आ जाते हैं और उस कमरे को बंद कर देते हैं, जिससे कि डॉक्टर और रोज को कंफर्म हो जाता है कि जरूर क्लोई कुछ न कुछ हमसे छुपा रही है और उसके पास कुछ तो है बताने के लिए जो कि रिलेटेड है उन मिसिंग बच्चों से। पर क्लोई उन्हें कुछ नहीं बताती
यहाँ पर डॉक्टर और रोज सोचते ही रहते हैं कि वो क्लोई से आखिर ये सब कैसे बुलवाएं, तो इसलिए वो दोनों वापस उसके घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब डॉक्टर और रोज वापस क्लोई के घर पे आते हैं तब डॉक्टर अपना एक स्पेल पढ़कर क्लोई को बेहोश कर देता है, जिससे कि क्लोई के अंदर जो एंटिटी है वो बोलने लगती है। उसकी आवाज काफी भारी हो जाती है और वो बताती है कि उसका नाम ऑक्यूलस है और वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है जो कि स्पेस से आई है। कुछ टाइम पहले वो सुपर नेचुरल बीइंग अपने फैमिली से अलग हो गई थी एक सोलर फ्लेम की वजह से, और वो डायरेक्ट अर्थ पे आ गई। वो सुपर नेचुरल बीइंग काफी अलोन फील कर रही थी और वो सुपर नेचुरल बीइंग सेंस करती है क्लोई भी उसके ही तरह है, वो भी अलोन ही रहती है। इसीलिए वो सुपर नेचुरल बीइंग क्लोई के बॉडी में चली गई और उसी ने उसे प्रोसेस कर लिया और उसी सुपर नेचुरल बीइंग ने उसे पावर दी कि वो किसी को भी ड्रॉ करेगी तो वो गायब हो जाएगा। कमरे में जिसकी पेंटिंग थी जो कि बात कर रही थी उसे भी वो सुपर नेचुरल बीइंग ने ही ड्रॉ करने के लिए ऑर्डर दिया था, और वो पेंटिंग क्लोई के मरे हुए फादर की थी जो कि उन्हें बहुत परेशान करता था। यहाँ पर क्लोई को अटैक आने लगते हैं और वो अनकॉन्शियस होकर चिल्लाने लगती है। तभी डॉक्टर अपना एक स्पेल पढ़कर उसे सुला देता है। यहाँ पर डॉक्टर और रोज अपनी लैब में आ जाते हैं और डॉक्टर एक डिवाइस बनाता है जो हीट एनर्जी को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि डॉक्टर को पता चल गया था कि वो सुपर नेचुरल बीइंग जब अर्थ पे आई थी तब उसने अपना एक बीज अर्थ के अंदर गाड़ दिया था, जिससे कि वो सभी को कंट्रोल कर सकती थी टेलीपोर्ट होने के लिए, और डॉक्टर वही डिटेक्ट करने के लिए वो डिवाइस बनाता है। जब वो क्लोई के वर्ल्ड में आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी टाइम मशीन गायब हो चुकी है, और यहाँ पर पता चलता है कि क्लोई ने वो टाइम मशीन ड्रॉ कर दी थी और अब वो डॉक्टर को ड्रॉ करती है, जिससे कि डॉक्टर भी टेलीपोर्ट होकर मिसिंग हो जाता है। रोज जब क्लोई के घर में जाती है तब वो देखती है कि क्लोई ने डॉक्टर और उसकी टाइम मशीन को ड्रॉ करके गायब कर दिया है, क्योंकि क्लोई को लग रहा था कि वो लोग उसके प्लान में बाधा बन सकते हैं। उस सुपर नेचुरल बीइंग का एक प्लान था कि वो अपने फैमिली से बिछड़ने के बाद वो काफी अकेला हो गया था और वो अर्थ पे आने के बाद अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था, और इसीलिए वो लोगों को टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस प्लैनेट पर उसके फैमिली के नंबर्स अर्थ के लोगों के नंबर्स के बराबर ना हो जाए। उस सुपर नेचुरल बीइंग के फैमिली का नंबर काउंट 4 बिलियन था, और जब तक वो अर्थ के 4 बिलियन लोगों को गायब नहीं कर देती तब तक वो ये टेलीपोर्टेशन करती रहेगी। तभी रोज को पता चलता है कि उसे कैसे भी वो बीज ढूंढना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा। वो थोड़ा सोचती है उस बीज के बारे में कि वो बीज एक गर्म जगह पे हो सकता है, यानी कि जमीन के नीचे। उसे डॉक्टर के उस डिवाइस से उतना तो पता चल गया था कि वो सीड यहीं कहीं एरिया में है, जिससे कि वो सड़क पर आ जाती है और एक वर्कर से पूछती है कि यहाँ पे सबसे गर्म पॉट होल कहाँ है। जब वो वर्कर उसे बताता है तब रोज को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ यही हो सकता है वो सीड, और वो उसे खोदने लगती है। कुछ टाइम खोदने के बाद उसे वो सीड मिल जाता है जो कि वो सुपर नेचुरल बीइंग ने वहाँ पे डाला था। यहाँ पर 2012 की ओलंपिक्स की स्टार्ट होने वाली थी और क्लोई भी उसे न्यूज पर देख रही थी। वहाँ पर लाखों की तादाद में ऑडियंस थी और इससे अच्छा मौका क्लोई को नहीं मिल सकता था कि वो इतने सारे लोगों को गायब कर सके। वो एक पेंसिल और पेपर उठाती है और सारी ऑडियंस को ड्रॉ करने लगती है। सारे ऑडियंस को ड्रॉ करने के बाद जब स्टेडियम में देखा जाता है तब सारे लोग गायब हो चुके थे और वो टेलीपोर्ट हो चुके थे, लेकिन इतना नंबर भी काफी नहीं था। उस सुपर नेचुरल बीइंग को 4 बिलियन लोगों का फैमिली बनाना था। तब क्लोई डिसाइड करती है कि वो पूरे अर्थ को ही ड्रॉ कर देगी ताकि पूरा अर्थ ही गायब हो जाए और उसे उसकी फैमिली मिल जाए। तो क्लोई पूरे अर्थ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर रोज उसके रूम के बाहर होती है। वो उसके दरवाजे को तोड़ती है ताकि क्लोई और कोई गलत कदम ना उठा पाए। वो जैसी उसके रूम में जाती है तो वो क्लोई को रोक देती है। यहाँ पर रोज क्लोई को रोकते ही रहती है। तभी वो एक ड्राइंग देखती है जिसमें कि डॉक्टर एक मशाल की तरफ इशारा करता रहता है और वो मशाल और कोई नहीं ओलंपिक का ही मशाल होता है। यहाँ पर डॉक्टर रोज को एक सिग्नल देना चाहता था और रोज उसे समझ जाती है। रोज को ये पता चल जाता है कि ये सीड नॉर्मल तरीके से तबाह नहीं होने वाला, उसे सिर्फ एक प्योर आग से ही जलाया जा सकता है जो कि उसके पूरे देश की निशानी है। और यहाँ पर 2012 के ओलंपिक की स्टार्ट होने ही वाली थी और एक एथलीट वो मशाल लेकर रोड पे से भागता रहता है। तभी रोज वो सीड लेकर बाहर आ जाती है और उस सीड को वो जलती हुई मशाल में डाल देती है, जिससे कि वो सीड पूरा जल जाता है और वो सुपर नेचुरल बीइंग जो क्लोई के बॉडी में रह रही थी वो बाहर निकल जाती है और बिल्कुल वैनिश हो जाती है, जिससे कि सारे लोग जो गायब हुए थे वो वापस आ जाते हैं। वो पूरे स्टेडियम के लोग भी वापस आ जाते हैं जो एक ही साथ गायब हुए थे और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो, और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहती है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी या।